अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एपी क्या होती थी और जीपी क्या होती थी। एपी ऐसी सीक्वेंस थी जिसमें डिफरेंस कॉमन होता था, जिसमें डिफरेंस कॉमन होता था। जैसे एपी में लिखूं तो 2 4 6 8, तो इसमें डिफरेंस कॉमन है। a2 माइनस a1 करूंगा तो भी 2 ही आएगा, a3 माइनस a2 करूंगा तो भी 2 ही आएगा, a4 माइनस a3 करूंगा तो भी 2 ही आएगा। मतलब हमने क्या पढ़ा था, डी क्या था, कॉमन डिफरेंस। इससे फिर हम जनरल टर्म लिखते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिससे हम कोई से भी नंबर की इसकी सीक्वेंस की टर्म निकाल सकते। ये फॉर्मूला था हमारा एपी का। और सम का फॉर्मूला करते थे हम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये दो फॉर्मूले हम यूज करते थे। किसके थे ये, एपी के। अब जीपी क्या है, जीपी है इसमें डी होता था कॉमन डिफरेंस। अब ये है आपकी जीपी जिसमें कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो। अब रेशियो करने के लिए तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4/2 8/4 16/8, तो मतलब रेशियो सबका कॉमन है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें रेशियो सेम रहे, कॉमन रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, एपी तो हमारे कोर्स में हटा दिए इन्होंने, पहले एपी भी होती थी 11th में और 10th में ही कर दिया उसको उन्होंने, खाली जीपी तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले ये 3 सीक्वेंस होती थी, बल्कि तो 4 सीक्वेंस होती थी। एपी होती थी, जीपी होती थी, एचपी होती थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और एक चैप्टर होता था सम स्पेशल सीक्वेंसेस जिसमें एपी जीपी मिक्स आते हैं। अब तुम्हारे कोर्स में केवल एक छुट्टी है, जीपी जीपी रह गई है, 3 हटा दिए। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा कोर्स धीरे धीरे करके कम करते जा रहे हैं। पहले के मुकाबले तो मेरे को लगता है 50% ही कोर्स ना कम हो गया। ठीक है, अब इसका जो जनरल टर्म का फॉर्मूला ए एन का, वो होता है a प्लस एन, क्या है, a r की पावर n माइनस 1। जैसे उसमें a प्लस एन माइनस 1 डी होता था, यहाँ पर होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1। अब मान लो यही सीक्वेंस है और मैंने कहा भाई 14 टर्म निकाल दो, a 14 निकाल दो, जहाँ n है वहाँ 14 रखा हमने। a क्या है फर्स्ट टर्म, इंटू r कितना है, वो भी 2 ही है, 4/2 या 8/4 कुछ भी निकालो, तो 2 इसकी पावर 14 माइनस 1, मतलब 2 इंटू 2 की पावर 13, दैट इज 2 की पावर 14 होगी। तो ये आपका कौन सी होगी, 14 टर्म आ गई इसकी। ठीक है, वैसे भी तुम देखो साथ में, तो ये मैंने सीरीज ऐसी लिखी है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, हर जो नंबर की टर्म है वो पावर में आ रही है। तो अगर 14 टर्म आएगी तो नेचुरल सी बात है 2 की पावर 14 ही आता है इस सीक्वेंस में। ठीक है, अब सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए बस ये जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन करेंगे जनरल फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला आप याद करेंगे। तो अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जीपी के जनरल टर्म के। बिल्कुल सेम तरीका है करने का जैसे पहले हम क्या करते थे, वही टाइप क्वेश्चन की आएगी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दिया, which term of the GP 2 1 1/2 1/4 is 1/120। ठीक है, जैसे एपी में होता था सेम टाइप का क्वेश्चन है कि सीक्वेंस दे दी, उसने कहा ये कौन से नंबर पे आएगी, 128 कहाँ पर आएगी। ठीक है, अब हमें उसका एड्रेस नहीं पता तो ये किस जगह पर आएगी, कौन से नंबर पे आने वाली है। तो हम क्या करते थे एपी में भी, इसको हम क्या मानते थे, an मानते थे, इसको हम a मानते थे,
ठीक है, और रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 1/2, 1/2, ए हो गया 2 और nth टर्म मतलब an होगी 1/128। बिल्कुल सेम तरीका करने का, an की जगह 1/128 लो, a लो, a की जगह 2 रखो और 1/2 की पावर n-1 रखो। अब इसको इसके नीचे ले आओगे तो कितना हो जाएगा 256। ये 1/2 की पावर n-1, ये 1/2 की पावर कितनी होती है? हाँ भाई 2 की पावर 6, 2 की पावर 8 हो गई है ना, 2 की पावर 8 हो गई। तो 1/2 की पावर 8 इज n कितना हो गया कंपेयर करेंगे तो पावर कंपेयर कर देते तो n कितना आ जाता है 8। अगर बेस दोनों के सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी। ठीक है सर हाँ तो n-1 अच्छा गलती हो गई फिर गलती हो गई, n-1 लिखना भूल गया मैं, तो ये 9 हो गया। ठीक है तो n-1 8 के बराबर। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसे ही सेम सीक्वेंस बदल रहा हूँ, कुछ अपने आप एक बार और कर दो फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। Which term of the GP 5, 10, 20 ठीक है और 40 is 5120। करो जरा फटाफट। A5 R2 और AN1 5120। तो an is equal to ar की पावर n-1, इसकी जगह 5120, इसलिए 5 r की जगह 2 की पावर n-1। 5 से पहले इसको काट दो। ठीक है जी, ये कितनी होगी 4, कुछ कर दे 4 कर दे। ठीक है तो 2 की पावर 10 होती चाहिए, तो n-1 10 के इक्वल तो n कितना आ गया जी 11। ठीक है ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन दिया इसने the fourth term, the fourth, seventh and the last term of a GP are 10, 80 and 2560 respectively. Find the first term and the number of terms in the GP. ठीक है क्वेश्चन ही आ गया। अब एक बार ध्यान देना, फोर्थ टर्म दे रखी है आपको 8, सेवंथ टर्म दे रखी है आपको 80। ठीक है ऐसे क्वेश्चन एपी में भी करे थे ना हमने, और लास्ट टर्म मतलब nth टर्म दे रखी है 2560। तो वहाँ एपी में हम इसकी इक्वेशन बनाते थे a + 3d a + 6d। तो यहाँ क्या बनेगी इसकी A4 क्या होगा AR की पावर n-1 होता है ना, ऐसा होता है ना। तो ये हो जाएगी AR³ = 10, ये हो जाएगी AR की पावर 6 = 80। वहाँ हम माइनस करते थे दोनों इक्वेशंस को, यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दो, ये दोनों डिवाइड कर दो, ये इससे कट गया, इससे 3 जाएगा, ये इससे कट गया। तो 1/r³ = 1/8 मतलब r³ कितना हो गया 8, तो 2 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा r2 आ गया। इसको 2 की पावर 3 लिखा तो r हमने पावर सेम हो गई ना, तो r2 आ गया। अब इसको एक छोटी इक्वेशन में डाल देंगे, a × 8 = 10 मतलब r की जगह डाल दिया हमने 2 और a निकाल दिया हमने 10/8, तो 5/4। a हमारा आ गया 5/4। अब आपसे उसने बोला है फर्स्ट टर्म निकालो एक तो, और एक नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, तो वो इससे निकालेंगे हम, क्योंकि nth टर्म हमें दे रखी है। nth टर्म हमारा फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1,
इसकी जगह 2560, ए आपने निकाल लिया 5/4, आर आपने निकाल लिए, अब इससे काट पीट मत कर देना, पहले 5 से इसको काटो, 5 5 25 और कितना हो जाएगा, और 5 1 2 into 4 is equal to 2 की पावर n-1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 11 हो जाना चाहिए, 2 की पावर 11 हो जाएगी, n-1 11 हो गया, फिर n कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 12 आ गए। ठीक है, इसको फैक्टराइज करके देख लेना, तुम्हें याद ना हो, मेरे को 1024 याद है, 2 की पावर 10 होता है। ठीक है, ये ऐसे मैंने इसको याद किया हुआ है, ये 2 की पावर 10, ये और एक ट्वाइस है, 512 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना हो जाता है, इसलिए 2 की पावर 11 बनेगी। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट टर्म दे रखी है इसमें 1 है, थर्ड टर्म मतलब a3 प्लस a5, ये भी 90 दे रखा है, आपसे r निकालने के लिए क्या है, बहुत आसान है, ये हो जाएगा ar² और ये हो जाएगा ar4 9। ठीक है, इसको यहाँ डाल दो 1 को, तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना आता है, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म पुटिंग करते हैं वैसे ही इसकी भी करेंगे। तो क्या बन रहा है, r की पावर 4 प्लस 10r² माइनस 9r² माइनस 90, ऐसे बनेगा 10 और 9, इन दोनों का सम 1 है और प्रोडक्ट माइनस 90 है। तो r² कॉमन लोगे, r² प्लस 10 हो गया, माइनस 9 कॉमन लोगे, r² प्लस 10, तो ये r² माइनस 9 और r² प्लस 10, तो r² इज इक्वल टू 9 या r² इज इक्वल टू माइनस 10। इसको तो हमें नेगलेक्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, हमें रियल वैल्यू निकालनी है। तो r कितना निकल गया हमारा, r इज इक्वल टू प्लस माइनस, इससे हमारा कॉमन रेशियो काटा उसमें निकालना। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसने कहा था सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब a1 प्लस a2 दे रखा है आपको -4 और फिफ्थ टर्म a5 इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ऐसे दे रखा है। तो इससे हमारे पास a प्लस ar हो गया, ये -4 आ गया, और इससे हमारे पास ar4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ar² आ गया, a से कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, r² 4 आ गया, तो r आ गया प्लस -2। अब इसको इसमें डालना है। ठीक है, तो पहले में r इज इक्वल टू 2, तो a कॉमन लेके डालना, तो ये a आ जाएगा -4/3 और मैन r इज इक्वल टू -2, a इंटू 1 -2 इज इक्वल टू -4, तो a आ जाएगा +4। a इतना आ गया, r इतना आ गया। अब आपको बस सीरीज बनाने में सीक्वेंस क्या होती है, a इंटू ar² पिछली टर्म को r से मल्टीप्लाई करते जाना है। a है हमारे पास, मान लो सपोज पहला केस ले रहे हैं, केस नंबर 1, a हमारे पास -4/3 है, अगला होगा -4/3 इंटू 2, तो -8/3, अगले वाले को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/3, फिर -32/3। ये सीक्वेंस बन सकती है, या दूसरी सीक्वेंस क्या हो सकती है, इस वाले से, a है 4, फिर इससे मल्टीप्लाई करो -8, फिर इससे मल्टीप्लाई करो 16, फिर इससे मल्टीप्लाई करो -32। कम से कम 4 सीक्वेंस आप 4 टर्म्स आपको किसी भी जीपीयू बनाने के लिए लिखनी चाहिए। ठीक है, 2-3 से काम नहीं चलेगा, 4 लिखा करो कम से कम। ठीक है सर, आगे भी समझ में। देखो हर टर्म जीपी क्या दे रखी है, मतलब ar² कितना दे रखा है, वो थर्ड टर्म इज ar2, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म और पांचवी टर्म, है ना, इनका प्रोडक्ट निकालना है। ये कितना बन गया, a की पावर 5
इंटू आर की पावर 4 3 7 और 2 9 10। इसमें से अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, 5 तो दोनों पे कॉमन पावर है तो 5 बाहर निकाल दी, और ये इसकी वैल्यू क्या है 4 की पावर 5, तो कितना हो गया 10, कितना आसान था। देखो अब यहाँ pth टर्म दे रखी है आपको, pth का मतलब a की पावर a की हो जाएगी ar की पावर p माइनस, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्मूला an होता है ar की पावर n माइनस 1, तो जहाँ पर n लिखा है वहाँ p लिख दिया हमने, तो यहाँ p माइनस 1, ये q ar की पावर q माइनस 1, और rth टर्म, अब यहाँ क्योंकि rth टर्म यूज कर लिया हमने तो क्या करते हैं a और r कैपिटल ले लेते हैं, है ना, ये भी r, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ए आर की पावर r माइनस 1, ठीक है। ये आपको a दे रखी है, अब आपने स्मॉल a ले लिया होता तो यहाँ a भी है, तो काट के बैठ जाते, वो नहीं करना, ठीक है। तो अलग अलग आपको लेना है, a इससे गिवन, इसमें क्वेश्चन में जो गिवन हो वो वाला a नहीं लेना, ये r भी नहीं लेना, ऐसा दे रखा है इसमें। अब आपको इसकी वैल्यू 1 करके दिखानी है, तो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, केवल आपको यहाँ पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड में। कैसे करना है, a r की पावर t माइनस 1, इसकी पावर q माइनस r इंटू a r की पावर q माइनस 1, इसकी पावर r माइनस p, ठीक है, इंटू a r की पावर r माइनस 1, इसकी पावर p माइनस q। अब इसको सॉल्व करना है, करो जरा सॉल्व, देखता हूँ क्या सोल्व करते हैं, 1 आता है कि नहीं। चलो तो ये में क्या करना था हमें, जब ये दोनों को ऊपर पावर है तो a की पावर भी आएगी q माइनस r, और r की पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है। जब भी हम a r स्क्वायर का स्क्वायर करें मान लो, तो a की पावर 2 आ जाती है और r की पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसे होती है ना, तो वही करना है आपको, इसकी पावर अलग कर देंगे, इसकी पावर अलग कर देंगे। ऐसे ही a की पावर r माइनस पी इंटू r की पावर q माइनस 1 r माइनस पी, और इसका भी a की पावर p माइनस q, r की पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q, ऐसे लिखिए। अब जितने भी a वाली टर्म्स है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सेम बेस पे पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, ठीक है, और प्लस p माइनस q, और r की पावर भी ऐड हो जाएंगी, पर इनको मल्टीप्लाई कर लेना पहले, pq माइनस pr माइनस q प्लस r, और इसकी पावर ऐड करते जाना साथ में मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास qr माइनस pq माइनस r प्लस p, और फिर इसकी भी कर देना r pr माइनस rq माइनस p प्लस q। अब ये देखो सारी पावर्स कैट कट जाएंगी, ये इससे करके a की पावर 0 आ गई, और r पे भी सब कट जाएगी, pq से pq कट गया, pr से pr कट गया, माइनस q से प्लस q कट गया, प्लस r से माइनस r कट गया, qr से qr कट गया, p से p कट गया, तो सब कुछ कट जाएगा, r की पावर 0, तो ये समझ लो r इसकी पावर 0 इज 1, ठीक है, दोनों की पावर 0 है, तो ये इसको भी 1 इंटू 1 करके लिख लो तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक में गड़बड़ करी, तो देखो लॉग जो है ना, एक पहले तो 9th में ही होता था लॉग, फिर इसको धक्का मार के उन्होंने 10th में करा, फिर धक्का मार के 11वीं में करा, उसके बाद उन्होंने हटा दिया। लेकिन इसके बिना क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग के क्वेश्चन अभी भी आते हैं ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी क्या है, इसके 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। लॉग ए इंटू बी अगर हो तो उसको हम लॉग ए प्लस लॉग बी ऐसे लिख देते हैं। जब 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाहर लॉग हो तो उसको एडिशन की फॉर्म में ले जाते हैं। और लॉग ए अपॉन बी हो तो लॉग ए अपॉन माइनस लॉग बी, ठीक है। लॉग ए बाई बी हो तो माइनस में आ जाएगा, प्रोडक्ट में हो तो एडिशन में आ जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है लॉग ए की पावर बी,
ए की पावर बी है ये, अच्छा तो बी आगे आ जाएगा, तो बी लॉग। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको लॉग की याद रखनी है। लॉग एक्चुअल में एक तरीका है जिससे हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को आसान करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जरूरी ये है, उसके लिए वो जो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है वो बेस 10 यूज होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक लॉग टेबल होती है पूरी। अब जैसे मान लो सपोज मैं ऐसा लिख दूँ कुछ 2 की पावर 1/7 इंटू 3 की पावर 1/9 अपॉन 5 की पावर 1/6। अब तुमसे कहूँ कि जाओ कैलकुलेटर सॉल्व करके दिखाओ, तो नहीं कर सकते हम। 2 की पावर 1/7, 3 की पावर 1/9, 5 की पावर 1/6, इसकी ओवरऑल वैल्यू बतानी है आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लॉग का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते, प्रॉपर्टीज इसमें भी यही लगती हैं सारी की सारी, लेकिन बस ये वाले के लिए हम लॉग टू द बेस 10 यूज़ करते हैं। उसका एक पूरा टेबल आता है, लॉगरिथमिक टेबल बोलते हैं उसको, उसकी हेल्प से ही हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। तो वो तो तुम्हारे कोर्स में है नहीं कुछ भी, तो आपको केवल इन तीन प्रॉपर्टीज को याद रखना है, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए बाई बी, लॉग ए की पावर बी। ये बार बार यूज होगी, हर जगह यूज होगी, आगे अगले साल भी यूज होगी और इस साल भी यूज होगी, ठीक है। तो अब आपको इसका एक एप्लीकेशन करवा रहा हूँ जीपी के अंदर, किस तरीके से हम इनको अप्लाई करेंगे। इसको लिख लो पहले, इफ ए बी सी आर respectively the pth, qth and rth terms of a GP, ठीक है, show that q minus r log a प्लस r माइनस p log b प्लस p माइनस q log c इज इक्वल टू 0। ये आपको शो करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे शो, इसको देखेंगे एक बार। ठीक है, अब जो आपको दे रखा है उसके ऊपर ध्यान दो। पहले उसने कहा pth टर्म, तो pth टर्म मतलब a की पावर ap, ये हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ abc दे रखे हैं तो इसलिए कैपिटल A और R लेना है, ar की पावर p माइनस 1, और qth टर्म दे रखी है आपको तो ये हो जाएगी ar की पावर q माइनस 1, और rth टर्म दे रखी है तो ar की पावर r माइनस 1। ये तीनों दे रखी है आपको, ठीक है। आपको शो करना है ये, ठीक। अब इसकी वैल्यू तो आपको a दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको b दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको c दी हुई है। अब आप क्वेश्चन में देखो कि a के साथ लॉग आ रहा है, स्मॉल a के साथ, यहाँ भी लॉग आ रहा है, यहाँ भी लॉग आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, लॉग a, इसका लॉग a इज इक्वल टू लॉग, ध्यान से सीखना इसको, ar की पावर p माइनस q आ गई। अब आप देखो ये दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log a प्लस log r की पावर p माइनस 1, क्योंकि ये दो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये दोनों चीज फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका log प्लस इसका log, लिख लिया, समझ में आ गई बात। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, a की पावर में b है, यहाँ क्या है, r की पावर में p माइनस q, तो इसको आगे ले आओ, तो ये बन जाएगा log a प्लस p माइनस 1 log r। ये किसके बराबर आ गया, log a। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास दूसरी, उसको करो, इसको करो, इसको, तो इसका log लोगे तो ये log b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log a प्लस q माइनस 1 log r। ऐसे log c, थर्ड वाले का log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, log a प्लस r माइनस 1 log r। आगे बस हम सबको आगे समझ। अब log a की वैल्यू आ गई, log b की वैल्यू आ गई, log c की वैल्यू आ गई, केवल आपको यहाँ पुट करना है।
log a log b log c की वैल्यू जो ये आई है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसको इसमें पुट कर दो इसके लिए और फिर उसको खोल दो। ठीक है, कर सकते हो ट्राई, या मैं करूँ? है, ट्राई करो, इतना लिखो पहले, उसके बाद फिर नहीं होगा तो मैं करता हूँ। हाँ जी, देखो एक बार जिसका नहीं हुआ है इधर देखो एक बार। ठीक है, वैल्यू डालो पहले इसमें, log a की वैल्यू डालो, log a था आपके पास ये। ठीक है, तो q माइनस आर ब्रैकेट डाल के करना, log a की वैल्यू आई थी आपकी log a प्लस p माइनस 1 log r प्लस फिर r माइनस p इंटू log b कितना आया हमारा ये log a प्लस q माइनस 1 log r प्लस फिर तीसरा है आपके पास p माइनस q। ठीक है, ब्रैकेट डालो log c कितना आ रहा है log a प्लस r माइनस 1 log r। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज सारी इसके अंदर डाल दी। ये डालने के बाद अब इसको खोलना कैसे है वो थोड़ा सीखो बेटा, बात नहीं हो तो खोलना आपको इसको ऐसे है, अलग अलग नहीं खोलना, कभी q से सबको मल्टीप्लाई करो r से करो, वो नहीं, बहुत लंबा चला जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो q माइनस r इंटू log a प्लस q माइनस r इंटू p माइनस 1 log r, पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही r माइनस p log a प्लस r माइनस p इंटू q माइनस 1 log r प्लस ऐसे p माइनस q log a प्लस p माइनस q इंटू r माइनस 1 log r। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिसमें log a है उसमें से log a कॉमन निकालें, अंदर जो बचेगा वो बचेगा q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। ये तो इसका बच गया log a वाले का, प्लस जिसमें log r है उसमें से log r बाहर निकाल दो और अंदर इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, pq माइनस q माइनस pr प्लस r जो कर दिया, प्लस फिर दूसरे करो rq माइनस r माइनस pq प्लस p, फिर अगला करो प्लस pr माइनस pp माइनस qr प्लस q। अब देखो सब कुछ कट रहा है, q से माइनस q माइनस r से प्लस r, ये दोनों कट गए तो log a इंटू 0। ठीक है, प्लस अब इसमें भी सब कट जाएगा, pq से pq कट गया, माइनस q से प्लस q कट गया, pr से pr प्लस वाला कट गया, प्लस p से माइनस p कट गया, प्लस r से माइनस r कट गया, qr से ये प्लस, तो ये log r इंटू 0। तो आंसर क्या आ गया? ठीक है, तो ध्यान से करो इसको, नई चीज सीखी है आज। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी। तो 4 नंबर्स हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ए आर मान लिया, ए आर स्क्वायर मान लिया और ए आर क्यूब मान लिया, पहले 4 नंबर। ठीक है, तो कह रहा है इन विच थर्ड टर्म ये है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर, ये ज्यादा बड़ा है किससे, बाय फर्स्ट टर्म से ये 9 ज्यादा है तो प्लस 9, ऐसे थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। और दूसरा क्या दे रखा है, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। तो हमेशा ऐड किसमें करना होता है, छोटे वाले में। सेकंड टर्म ग्रेटर है तो इसलिए a4 से ग्रेटर है, तो a4 में 18 ऐड करेंगे तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये है ए आर स्क्वायर और ये a प्लस 9 और ये है ए आर इज इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस 18। ये दो इक्वेशंस आपके पास बन के आ गई। कैसे सॉल्व करोगे? ए को लेंगे तो a कॉमन लेके r स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। ठीक है, तो a कॉमन ले लिया, r स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब उसको वहाँ पे
माइनस ए आर कॉमन लेके यहाँ पर वापस इधर ले आऊँ हाँ तो ए आर कॉमन ले लिया 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 80 माइनस बाहर निकाल देंगे और फिर ए स्क्वायर ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा 9 डाल देंगे वहाँ पे। अच्छा 9 डाल दिया ओके। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि डिवाइड ही करना है आपने ऐसे क्वेश्चन का ना, जितने भी इक्वेशन आएंगे ना जीपी में उनको इक्वेशंस को आपको ऐसे ही बनाकर डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें से भी आप क्या करो माइनस कॉमन निकाल लो तो आर स्क्वायर माइनस 1 18 हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो माइनस ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर दो ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 से, ठीक है। तो ये 18 था ये 9 था आपका, तो ए से ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 9 2 से 18 हो गया, आर कितना आ गया जी -2 आ गया, आर इज -2। अब एक छोटी इक्वेशन है इसको डालना है, जैसे ये छोटी इक्वेशन तो आप डाल दो इसके अंदर a इंटू -2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 9, a कितना आ गया 3 आ गया, तो a भी आ गया r भी आ गया। क्या हो रहा था फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी, तो पहला नंबर आपका 3 हो गया, अगला नंबर इससे मल्टीप्लाई करके आएगा -6 हो गया, फिर इस -6 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया, फिर इसको करेंगे तो -24 हो गया। तो पहले 4 नंबर बन गए जीपी, ऐसे जीपी बना, ठीक है। तो इसमें क्या फर्स्ट और nth टर्म दे रखी है, मतलब an तो आपको b दे रखा है और फर्स्ट टर्म तो आपको a दे रखी है, गिवन है। और कह रहा है p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ऐसे चलते जाओ ए आर की पावर n-1, ये nth टर्म होगी ना, तो इसलिए कहा इनका सबका प्रोडक्ट p है, ठीक। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एक इसमें कितने टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स, तो a की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। जब सेम नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा r की पावर यहाँ 1 है तो 1 + 2 + 3 अप टिल लास्ट में क्या हो जाएगा, मतलब इसमें n-1 टर्म्स है और a वाली टर्म में n टर्म्स है। इसमें क्योंकि हटा दो, इसमें तो r है ही नहीं ना, तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब देखो आप a की पावर n है और r की पावर क्या हो जाएगी, इन सबको अगर हम ऐड करें तो क्या आना चाहिए n इंटू n-1। और आगे कैसे निकाला कि ये n टर्म के बीच में मल्टीप्लाई बाय हाँ जी, n-2 इंटू n-, ये तुम्हें ये नहीं दिख रहा है, एक भी बन रही है 1 + 2 + 3 प्लस सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, एक ही कहीं तो है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2 a + n, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एक भी होता है ना, ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स है, यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स है, n नहीं है बेटा, वही तो समझाया अभी, n-1 टर्म, n टर्म तो यहाँ से शुरू हो गए, a जो है वो n टाइम्स आ रहा है, लेकिन r तो इसमें तो है ही नहीं ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो दिख रहा है 1 2 3 4 अब तक कहाँ तक जा रहे हो, n-1 तक जा रहे हो, तो कितनी टर्म्स है n-1 टर्म। इस फॉर्मूले में लगाओगे तो n-1/2, n की जगह n-1 रखो और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 1 + n-1, ये कट गया, तो फॉर्मूला बनता है n इंटू n-1/2, ठीक है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया n इंटू n-1/2, ठीक है। वैसे भी तुम याद कर सकते हो कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो n इंटू n+1/2 होता है, ठीक है। ये हम प्रूव भी करते थे, इनका यूज भी करते थे, अभी कोरोना के बाद से हट गई है सब चीजें, सम स्पेशल सीक्वेंस आता था। अब जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है, मान लो आपको इसी सीरीज का 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो आप क्या करोगे, n की जगह 10 रख दोगे, तो देखो आप कितनी जल्दी निकल गए, वैसे तो तुम काउंट करते रहोगे, है ना। तो ये फॉर्मूला याद करने से फायदा है। अब अगर तुमसे कहा जाए सम ऑफ n-1 टर्म्स का निकालो,
तो क्या करोगे, जहां जहां n है वहां n-1 रख देंगे। तो देखो यहाँ n-1 रखा, यहाँ भी n-1 + 1 हो गया बाई 2। अब आप देखो वही क्वेश्चन फॉर्मूला तो बन गया था, n × n-1/2। तो याद कर लो इसको, ये अच्छी चीज है, ठीक है। अब आपने ये डाल दिया यहाँ पर n × n + 1/2, ये याद कर लेना। अब ये आ गया आपके पास, और क्या दे रखा था आपको, ये दे रखा था, है ना, इसको याद रखना। एक an क्या हो गया, ar⁻n-1, ये किसके बराबर दे रखा है, b के बराबर दे रखा है। तो आप क्या करो, इससे r⁻n-1 b/a हो गया, इसको इससे नीचे ले जाओ, और r क्या निकाल दो, b/a⁻1/n-1। जब भी ये पावर इधर जाती है राइट साइड पे तो फ्रैक्शन में आ जाती है। जैसे हम करते हैं x² = 36। अब तुम्हें आदत बनी हुई है कि x जो है वो तुम ±6 लिख देते हो, लेकिन क्यों होता है वो ±6, क्यों होता है, क्योंकि 36 की पावर 1/2 हो जाती है, मतलब स्क्वायर रूट हो जाता है उसका, ठीक है। तो इसलिए आप उसको करते हो। अब आपको आदत बचपन से बना रखी है, फ्रैक्शन में लाने की आदत नहीं है आप लोगों को, समझ में आ रही है। अब यहाँ पर अगर आपको दे रखा है n-1 और इधर b/a दे रखा है, तो अगर r निकालना है तो ये फ्रैक्शन यहाँ पर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगी। जो भी, अगर यहाँ 1/2 होती ना तो यहाँ 2 हो जाती, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगी। इस तरीके से होता है, फ्रैक्शन उल्टा हो जाती है जो पावर दे रही है। अब ये r की वैल्यू निकल गई आपकी, यहाँ a⁻n × b/a⁻1/n-1, तो ये है ही, r की जगह रख दिया, और उसकी बाहर क्या है, n-1/2, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो हमेशा पावर कैसी होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। a⁻n × b/a⁻1/n-1 है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी लाइक दिस। तो ये n-1 इससे कट जाएगा, तो क्या बच गया, a⁻n × b⁻n/2, ये बच गई, और a⁻n/2 बची ना पावर में, तो b⁻n/2 अलग आ गई और a⁻n/2 अलग आ गई। अब ये मैंने ऐसे क्यों करा, अब मैं इस पावर, क्योंकि सेम बेस है नहीं, तो इस पावर को ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये n-n/2 हो जाएगी, कब माइनस हो जाती है। हम लोगों को ना नंबर्स ज़्यादा सिखाए जाते हैं, तुमने क्लास 8 में शायद ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। कौन सा चैप्टर था वो, एक्सपोनेंट्स। तो उसमें एक्सपोनेंट्स में यही पढ़ते थे हम, अगर a⁻m/a⁻n है तो दैट इज a⁻m-n। तो वही अप्लाई कर रहे हैं, सेम बेस है तो पावर्स माइनस हो जाती है। और ये क्या बन गया जी मेरा, ये तो बन गया b⁻n-n/2 है। अब ये क्या रहेगा, a⁻n/2 × b⁻n/2, और ये किसके बराबर है, p के बराबर है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ab⁻n/2 लिख सकता हूँ, है ना, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर /2 है ना, हमें तो चाहिए क्या, हमें तो यहाँ एक n चाहिए पावर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ab⁻n। समझ में आ गई बात, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये है कि आपको प्रैक्टिस एक बार करना पड़ेगा ढंग से, जब समझ में आएगा।